हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 का। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीबीएसई 10th क्लास में आपके 7 यूनिट हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है उसको 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर्स करना है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में आप जो भी इसके जो टॉपिक में इसके अंदर जो जो भी क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे। और प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करोगे। फिर कभी कभी क्वेश्चन गिवन होगा कि √3 इरेशनल नंबर है, तो 2 √3 + 10 को आप इरेशनल नंबर प्रूव करो। वो सब क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो बेस्ड होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन है तुम्हारा उसमें, जो तुम्हारा इस बारी का सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का दे रखा है, तो भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, अलजेब्रा। अलजेब्रा में तुम्हारे पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तुम्हारा ये रहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स का नाम पहले भी आपने सुन रखा है। ठीक है, आपने इसके क्वेश्चन कर रखे हैं। यहाँ पे जो नया सीखोगे वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो वही है। चलो ठीक है, नया जो सीखोगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का है, हम लोग थोड़ा क्यूबिक का भी देख लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो उससे एक अच्छे से हमें आइडिया मिल पाएगा कि आगे के लिए, क्योंकि आगे के लिए बहुत यूजफुल है ये चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है। अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, दो लीनियर इक्वेशन होंगे। ठीक है, वो भी दो वेरिएबल में, एक्स वाई में। तो उनको सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड बोलो या कैंसिलेशन मेथड बोलो, बात एक ही है। और तुम्हारा ग्राफ से भी सॉल्व करते हैं, है ना, ग्राफिकल मेथड भी है। और ये जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनमें नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनकी चर्चा करेंगे। इनमें जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। तो सोल्यूशन मिलेगा तो या तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा या तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब दो लाइन पैरेलल होंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है या ओवरलैप कर सकती है या पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन, इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सोल्यूशन, और ओवरलैप करेंगी तो तुम्हारे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक आप पढ़ते आ रहे हो, आपने इसका फैक्टराइजेशन कर रखा है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी कर रखा है। अब यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे, जो कि अब है नहीं, सिलेबस से हटा दिया गया, पहले था, लेकिन थोड़ा एक आइडिया लेंगे। फिर उसके बाद अपन सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो वो अपन करेंगे। इसमें जो मेनली क्वेश्चन आता है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, और डिस्क्रीमेंट जो है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac उससे क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, है ना। पूछ लेता है कि अगर रियल रियल रूट्स है तब क्या होगा, इक्वल रूट्स है तब क्या होगा, रियल एंड इक्वल है तब क्या होगा, नो रियल रूट्स है तब क्या कंडीशन बनेगी। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, और वही वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, अब एपी ये आपने पहली बार सुना। ठीक है, इसके पहले एपी नहीं था। ये क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि आप नेचुरल नंबर की बात करते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इनमें डिफरेंस है। अगर 2 और 1 का डिफरेंस निकालो तो 1 आएगा, 3 और 2 का 1, तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 1 है। अगर इसी तरह ऑड नंबर का ले लो 1 3 5 7, तो 1 और 3 का डिफरेंस कंसेक्यूटिव 3 - 1 2, 3 5 का 5 - 3 2, तो ये डिफरेंस 2 आ रहा है। इसी तरह से एपी में, जो हम एपी में बात करें, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे 1 to 4, 4 से 7, 7 to 10, तो 1 से 4 में क्या है, 3 का डिफरेंस, 4 से 7 का 3 का, 7 से 10 से 10 - 7 3। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके सम की बात करेंगे कि ऐसे सीरीज का सम कैसे निकालोगे, है ना, ये सब बात करेंगे। और इस पे जो प्रॉब्लम से वर्ड प्रॉब्लम वो करेंगे। ये तो तुम्हारा यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में तुम्हारा केवल एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले आपने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की बात की। उसमें फिर
जो आपका पेयर बनता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स को एब्सिसा वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो वो सब आपने कर रखा है ना। यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे कि ये बताओ कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दे दिया जैसे कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, अब ये पूछेगा 3 पॉइंट दे दिए वो ट्रायंगल बना, तो ये कौन किस टाइप का ट्रायंगल है, तो आपको पता है 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम हो गई तो आपकी तीनों साइड से सेम हो गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया तो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, अब ट्रायंगल्स में देखो 5, तो टोटल तुम्हें एक ही प्रूव करना है, 5 स्टेटमेंट है तुम्हारे, 5 थ्योरम कह लो, तो उसमें एक जो थ्योरम है पहला वाला जो थेल्स का थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, वो कहते हैं उसका प्रूव करेंगे। उसको कैसे प्रूव करेंगे, उसमें बेसिक 3 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो पहले सीखेंगे उसके बाद इसका प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं 2, 3, 4, 5, ये जो थ्योरम्स है इनका हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें इनका यूज करना है, इनका यूज करके हमें क्वेश्चन को, इनको यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सर्कल की। सर्कल पहले ही पढ़े हो, सर्कल जो 9th क्लास में था वो थोड़ा टफ था, 10th क्लास में इतना टफ नहीं है। 10th क्लास में तुम्हारे 2 थ्योरम है, ठीक है, वही हमें करने हैं। और हाँ ऑब्वियसली सर्कल कर रहे हो तो इसमें ट्रायंगल तो इन्वॉल्व होगा ही, कुछ और तुम्हारा स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो सकता है ना, रेक्टेंगल भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी तुम्हें आनी चाहिए। हाँ जो 9th क्लास में जो तुमने थ्योरम पढ़े थे वो तुम्हें याद होने चाहिए क्योंकि वो धड़ल्ले से यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री, इसमें तुम्हारे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब ट्रिग्नोमेट्री अभी तो जो तुम्हें स्टडी करनी है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल की स्टडी करनी है ना, अभी आगे की बात नहीं करोगे तुम, अभी 10th क्लास में, तो 10th क्लास के बारे में सोचो, है ना। तो ट्रिगो रेशियो की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ट्रिगो रेशियो की हम चर्चा करेंगे, 6 ट्रिगो रेशियो होते हैं जिसमें से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो जो तुम्हारा साइन है वही एक तुम्हारा ट्रिगो फंक्शन है, मतलब क्या बोले मतलब सारे हैं लेकिन साइन फंक्शन है उससे सारे डिराइव फंक्शन है, कॉस, टैन, है ना, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब डिराइव कैसे है वो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और एंगल्स 30 डिग्री, 45, 60, 0, 90 की कैसे वैल्यू निकालेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। फिर आइडेंटिटीज है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसको प्रूव करेंगे। फिर इससे कई सारी आइडेंटिटी और बना लेंगे, वो तुम कितने ही बना सकते हो, वो हम आपको ट्रिक सिखाएंगे कैसे कैसे उसको करेंगे, ठीक है दोस्त। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, अब हाइट एंड डिस्टेंस की बात करो, इसमें क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसको अप्लाई करो, तो इसमें बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो करने होंगे, एक क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आता है। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब तुमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है, सेगमेंट पढ़ना है, तो तुम्हें सेक्टर पता है, तुम्हें सेगमेंट पता है, उसको चर्चा हम फिर से चर्चा करेंगे उसकी कि सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें आपने सर्कल में पढ़ी हैं तो उसको ही डिस्कस करना है। फिर इसमें तुम्हें शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा, कैसे माइनस करेंगे प्लस करेंगे, जो भी चीजें होंगी वो इसमें हम डिस्कस पूरा करेंगे, है ना। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा इस साल जो है कोन, सिलेंडर भी है, क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर। क्यूब, क्यूबॉइड पहले भी देखते हो लेकिन अभी क्या है 9th क्लास में सिलेबस थोड़ा चेंज किया गया तो इधर का उधर कर दिया गया सारा कुछ, तो इसमें डाल दिया गया। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। क्यूब, सिलेंडर और कोन, जो है कोन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन भी पहले हुआ करता था उसको बिल्कुल हटा दिया गया है ना। तो अब सिलेबस चेंज है, अब तुम्हें उससे मतलब क्या है, पहले क्या था, अब तुम ये फोकस करो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, पुरानी बातें जो बीत गई तो बात गई, ठीक है। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स मीन, मीडियन एंड मोड, तो मीन निकाले के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, तो वो यूज करेंगे, है ना। मीडियन, मोड, ठीक है, ये करेंगे, तो तुमने पहले भी कर रखा है लेकिन अभी जो यहाँ पे जो 10th क्लास में पढ़ने हैं पढ़ना उसको हम देखेंगे, ठीक है। और आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, प्रोबेबिलिटी में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो एरिया पे बेस्ड होगा तुम्हारा,
रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, बहुत सारे लाइन सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डाइस से रिलेटेड तो क्वेश्चन तुमने कर ही रखा है ना। इसमें बायस्ड अनबायस्ड का भी करेंगे क्वेश्चन, है ना। जैसे कि 6, कभी कभी तुम लोग लूडो का गेम खेलते हो, तुमने जबरदस्ती 6 ले आए, कोई देख रहा है इधर, तुमने कर दिया फटाफट काम है, तो वो वाला वो धोखाधड़ी जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो ये तुम्हारा एक तरह से पूरा सिलेबस है। अब तुम्हें ये पता चल गया तुम्हें करना क्या क्या है। अभी इस बारी सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया है, मार्क स्कीम भी उन्होंने डाल दी, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का, ठीक है। तो जो तुम्हारे जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अभी 10th में 2 तरह के हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। मैं बता दूंगा आपको स्टैंडर्ड के लिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, स्टैंडर्ड के लिए तो सारे करने हैं, बेसिक वाले बच्चों के लिए कौन से क्वेश्चन नहीं करने भाई, कि भाई देखो तुम्हारा काम इतने में चल जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, तुम्हारा जो नंबर सिस्टम है, जो पहला यूनिट टोटल 7 यूनिट है, ठीक है, 7 यूनिट है तुम्हारे, उसमें जो नंबर ऑफ सिस्टम है उससे क्वेश्चन कितने आए हैं, 3 क्वेश्चन आए, 1 मार्क का एक, 2 मार्क का एक, और तुम्हारा 3 मार्क का है, तो 6 मार्क्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब एल्जेब्रा है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारे टोटल 4 चैप्टर हैं, उसमें कितने क्वेश्चन है देखो, टोटल 9 क्वेश्चन है। 1 मार्कर जो एमसीक्यू है टोटल कितने हैं, 5। 3 मार्कर कितने हैं तुम्हारे, 2। 5 मार्कर तुम्हारे कितने हैं, 1। और 4 मार्कर जो केस बेस्ड है ना। केस बेस्ड भी वही है जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तुम्हारे चल रहे जिंदगी में, कुछ भी बना दिया घर से रिलेटेड, ये खाना पकवान बन रहा है उसका एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, वही है, बस उसको तुम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो ये तुम्हारे 20 मार्क्स का है। अब सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एमसीक्यू से 2 क्वेश्चन है तुम्हारे, और तुम्हारा केस बेस्ड 1 क्वेश्चन है, और टोटल हो गया तुम्हारा 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ज्योमेट्री का देख लो, सिमिलरली 3, 2, 1, 1, 7 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर। सिमिलरली ट्रिगो, ट्रिगो से अप्रोक्सीमेटली 12 नंबर, और ट्रिगो में तुम्हारे वो 3 चैप्टर में डिवाइड कर मार्क्स कितने हैं, 11। ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड का। बेसिक और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा साफ साफ, है ना। अब बेसिक वाले बच्चे देख लें। बेसिक वाले बच्चे बेसिकली क्या है कि आप केवल एनसीईआरटी करके चले जाओ, और जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम वो कर लो, मुझे लगता है दैट इज सफिशिएंट, है ना, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा। हाँ, और कुछ क्वेश्चन मैं वहां पे जो जो कराऊंगा कि भैया मैं लिख दूंगा कि स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए करना है, ये नहीं कि बेसिक वाले बच्चे भी कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर सिस्टम, यहाँ पे देखो 1, 2 और 20, 1 मार्कर एमसीक्यू, जो तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन पेपर है ना जो सीबीएसई ने डाल रखा है, वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उसके जो मार्क स्कीम है मतलब उसका सोल्यूशन भी उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। वो अभी बता दूंगा, उसकी उसका लिंक मैं करूंगा, डाल दूंगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 26, और ये कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, टोटल कितने मार्क्स है, 6, 3 ये, 3 3 6, ठीक है। इसी तरह अलजेब्रा है, सीजी है, ज्योमेट्री है, ट्रिगो है, मेंसुरेशन, स्ट्रेस प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तुम्हारे एमसीक्यू कितने कितने तूने 20 एमसीक्यू है तुम्हारे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने हैं, दो, जो 2 मार्क वाले हैं देखो, 3 2 5 है। यहाँ पे 3 मार्कर वाले कितने हैं, 3 3 6 है। 5 मार्कर वाले कितने तुम्हारे, 4 है। और 4 मार्कर वाले कितने तुम्हारे, 3। ये है तुम्हारा। देखो मन लगा के पढ़ोगे सारा कुछ जाएगा, कोई चीज तुम सोचो 100 मार्क्स के लिए हमेशा, 80 तुम्हारा इधर है, 20 उधर है, स्कूल वाले तुम अगर स्कूल में अच्छा परफॉर्म करोगे तो 20 तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। अब 80 के बारे में सोचो, अगर तुम 80 के बारे में सोचोगे तब तुम 80 के पास पहुंच जाओगे, है ना। सिंपल सी चीज यार, लाइफ में तुम जितना डिमांड करोगे तुम्हें उससे ज्यादा नहीं मिलना। तुम अभी अपने मम्मी से 10,000 मांग लो, वो कभी भी तुम्हें 10,000 प्लस 1 नहीं देंगी, मतलब 10,000 रुपीज प्लस 1 रुपीज वो नहीं देंगे, उतना देंगे या उससे जितना अवेलेबल हो उनके पास वो देंगे। अगर तुम 1 करोड़ भी मांग लो ना तो तुम्हें 1 करोड़ प्लस 1 कोई नहीं देता, 1 करोड़ का ही चेक बना के देगा, या उससे कम का देगा, अगर उसके पास जितना अवेलेबल हो वो देगा। इसका मतलब ये कि आप जितना डिमांड करोगे उससे ज्यादा तो आपको मिलना नहीं है। तो क्यों नहीं हम 80 मार्क्स के बारे में सोचते हैं। तो 80 मार्क्स के बारे में सोचो और लग जाओ पढ़ने के लिए, पूरी प्लानिंग करेंगे कैसे कैसे करना है, ठीक है बच्चों।
राधे राधे।